सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर से आप सबका फिर से स्वागत है और प्रभु यीशु के नाम से आप सबको प्यार भरा मीठा सलाम। और हम इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे। पिछले बार हम अभी लगातार चल रहे हैं सेशन से शराबों के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में। तो पिछले 2 सेशंस में मैंने आपको पहला वाला इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था और उसके बाद दूसरा मैंने जहाँ पे ख़त्म करी थी वहाँ पे ये मैंने आपको एक मेरी फ्रेंड के बारे में मैंने बताया था। और मैंने इस चीज़ को जस्ट एक लाइट में लेकर आई थी। जस्ट एक स्टार्टिंग मैंने करी थी कि जहाँ पे पति पत्नी जब कोई भी लड़का लड़की या पति पत्नी जब उन लोग फिज़िकली इंटीमेट होते हैं, वो जब एक साथ आते हैं शारीरिक रूप से, तो उस समय जो श्राप हमारे ऊपर चल रहा था 4 पीढ़ियों का 10 पीढ़ियों का, तो सामने वाले का भी आत्मिक दुनिया में एक पोर्टल खुल जाता है और सामने वाले का भी श्राप हमारे जीवन में कार्य करने लग जाता है। पिछले बार ये वाला बता के ख़त्म करे थे। इस बार मैं उसी से आपको थोड़ा आगे लेकर जाऊंगी। हम जनरेशनल कर्सेस में चल रहे हैं। हम पीढ़ियों से चले आने वाले, पूर्वजों से चले आने वाले श्रापों के विषय में चल रहे हैं। तो हम बिल्कुल पहला चल रहे थे कि परमेश्वर की ओर से आया हुआ श्राप। हमने पहले वाले सेशन में हमने देखे, इसके पहले वाले में कि कर्स फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से दिया हुआ श्राप। और इस समय आज जो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वो है परमेश्वर ने, यानी कि परमेश्वर ने नहीं, ये हमको जो व्यवस्था मिला है, यानी कि हमारा जो बाइबल मिला है हमको, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो हमको बाइबल हमको बताती है कि अगर हम फलानी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे ऊपर कौन सा श्राप आके पड़ सकता है। तो आज हम इन सारे विषयों में बात करेंगे। सो टुडे दिस विल बी द टॉपिक ऑफ कर्स ऑफ लॉ। ठीक है। तो इस व्यवस्था से, यानी कि हमको जो किताब दिया गया है, हमको जो कलाम दिया गया है, इसमें से जब हम पढ़ रहे होते, हम आज्ञाओं को पढ़ रहे होते, तो आज्ञा नहीं मानने का दुष्परिणाम क्या होता है, आज हम इसको देखेंगे। हम अपने आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे मन को खोले आपसे और हमसे बात करे। पवित्र आत्मा डायरेक्टली जो भी हमारे जीवन में चल रहा है उससे रिलेटेड परमेश्वर बात करे, ये हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू, वी प्रेज यू। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। प्रभु यीशु, हम आपकी त्रिएक उपस्थिति को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। यखस्ति मना शदनी मनाबा। पवित्र आत्मा, आप इसी समय पिता परमेश्वर प्रभु नियंत्रण में लीजिए। खुदा प्रभु पिता, आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी ओर से पिता हर एक वचन इस समय आने लगे। पिता मेरे जुबान को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को पूर्ण रूप से आप नियंत्रण में ले लीजिए। खुदा उन सारी बातों को डिलीवर कराइए पिता, उन सारी बातों को पहुंचाइए जो आपके लोगों की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पवित्र आत्मा। जिन लोग सुन रहे हैं गंभीर रूप से पिता परमेश्वर सुनने पाए, हर एक का मन पिता परमेश्वर खुला रहे। खुदा पिता इसको ग्रहण करने योग्य बन जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं। आगे के समय को खुदा परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आपकी अगुवाई को इसी प्रकार से मांगे रहते हैं। यीशु के नाम से पिता हम मांगते ये प्रार्थना, हम सब कहेंगे आमीन, आमीन। ओके, हम लोग सबसे पहले ही निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 28वां अध्याय, वेरी वेल नोन, और उसके 15वें पद में हम आएंगे। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 15 ऑनवर्ड्स। हमको पता है कि व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय हमको अच्छे से, बिल्कुल सभी को, मेजॉरिटी लोगों को पता है इस चीज़ को कि 28वें अध्याय में श्रापों के बारे में बताया गया है, 27वें अध्याय में ब्लेसिंग्स के बारे में बताया गया है। अब इस 28वें अध्याय में अगर हम उसका बिल्कुल हेडिंग ही पढ़ते हैं, 15वें पद के ऊपर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम।
अगर आप इसका हेडिंग ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज्ञा नहीं मानने से या आज्ञा उल्लंघन करने का जो दुष्परिणाम है या उसका कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं। तो व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय और उसके 15वें पद में ये लिखता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, ठीक है, अच्छे से आपको सुनना है, इस चीज़ को अपने मन को खोलना है, अच्छे से सुनना है, ठीक है, बी इन अ रिसीविंग पोजिशन। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आके पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद 16वें पद से लेके बिल्कुल आखिरी तक, इसके अध्याय के आखिरी तक पूरे श्रापों के बारे में दिया हुआ है। हम उसमें नहीं जाएंगे, परंतु हम बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी अच्छे से इस चीज़ को हम सुनेंगे। मैंने आपको क्या कहा था, श्राप क्यों आता है? श्राप उत्पन्न होता है पापों से। हर एक पाप की सज़ा है। मैंने इस चीज़ को पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लियर करी थी कि हर एक पाप की सज़ा है और वो सज़ा श्राप बन के हमारे जीवन में काम करता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर करी थी। तो यहाँ पे वचन कहता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपके सामने, हमने पिछले बार में इस चीज़ को क्लियर करे थे कि मैंने कुछ आपको मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी थी, कुछ उदाहरण दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अननोइंगली श्राप हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है। प्रभु यीशु मसीह तो है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें श्रापों से छुड़ाया है, परंतु हमको अंडरस्टैंड भी करना है कि हमारे जीवन में श्राप क्या क्या चीज़ होता है। हम कई सारे चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मली लेके चलते हैं। हमको बुखार आता है तो हमको लगता है इट इज़ नॉर्मल टू हैव फीवर। हमको लगता है कि सर्दी खांसी हो रहा है, इट इज़ नॉर्मल टू हैव कोल्ड एंड कफ। हमको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में घट रहा है, कई सारे चीज़ों को हमने बहुत सारा चीज़ों को नॉर्मल ले लिया है। हम निराश हो जाते हैं, हमको लगता है कि इट इज़ नॉर्मल कि कभी कभार निराशा आ जाए, ठीक है। सो हम इस समय कुछ ऐसे विषयों से बात करेंगे जहाँ पे आज आपको एक पूरा लिस्ट मैं आपको बताऊंगी, जिसमें बाइबल में दिए गए बीमारियों का नाम, ठीक है, बाइबल में दिए गए बीमारियों का नाम है, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उनके पहले सदी में प्रभु यीशु मसीह आए थे, तो पहले सदी में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई छुटकारा किया था लोगों के ऊपर से। तो वो सारे बीमारी जो पुराने समय से चले आ रही है आज के दिन तक, मुझे नहीं पता कितने लोग को पता होगा, परंतु एक अच्छा लंबा चौड़ा लिस्ट है जहाँ पे ये 28वें अध्याय में, व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में ही कुछ बीमारियों के नाम ऑलरेडी दिए गए हुए हैं कि यदि अगर तुम ये बात नहीं मानते, तुम मूर्ति पूजा करते हो, तुम झूठ बोलते हो और 10 आज्ञाएं दिए गए हैं, अगर ये सारे नहीं बात मानते हो, तो यहाँ पर कुछ ऑलरेडी अगर आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे तो यही पर आपको बहुत सारे बीमारियों का नाम आपको पता चल जाएगा, जो अभी भी राइट नाउ 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में चल रहा है। वो आपके साथ घटता है, हमारे साथ घटता है, ठीक है। हमको क्या लगने लगा है कि इट इज़ नॉर्मल, परंतु ये नॉर्मल नहीं है, ये श्राप है अपने आप में। यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है, मुझे छुटकारा दे दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं काम करने चाहिए। ये बीमारियां हमारे जीवन में बिल्कुल प्रभाव नहीं डालना चाहिए। हम नए नियम से भी इसको देखेंगे, हम पुराने नियम से भी इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 22वें वही व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और 22वें पद में अगर हम नीचे आ जाएंगे, 22वें पद में यहाँ पे लिखता है, यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ बीमारियों का नाम दिया गया है।
हम आगे भी और भी जाएंगे, परंतु यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आज कुछ बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगी जो बिल्कुल हमें आज लगता है कि नॉर्मल है, ऐसे ही हो गया है, मेडिकल कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए हो गया है, और वी आर गोइंग वेरी इजीली, हम दवाई खा रहे हैं, हम अपने आप को उस चीज़ों से खुद को ये करके नहीं इट इज़ नॉर्मल और ऐसे करके अपन जा रहे हैं। परंतु ये कुछ ऐसे हमारे, अगर हमने नहीं भी किया है, परंतु हमारे पूर्वजों के कामों के वजह से हमारे ऊपर कुछ पोर्टल्स खुल गए हैं, जिसके वजह से वो श्राप हमारे जीवन में, उनके किए गए गलत काम हमारे जीवन में श्राप बन के, बीमारी बन के काम कर रहा है, और हमको उससे आज़ादी पाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहता है क्षय रोग, इंग्लिश में अगर हम अगर इसको देखेंगे तो इसको कहते हैं वेस्टिंग डिजीज़, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे क्षय रोग को, तो उसको कहते हैं वेस्टिंग डिजीज़। वेस्टिंग डिजीज़ या क्षय रोग मतलब ये होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं, हमारे शरीर के जो मसल्स होते हैं, हमारे शरीर में जो ताकत होता है, वो मसल्स धीरे धीरे करके हमारे शरीर में कमज़ोर होने लगता है, ठीक है, हमको वीक करने लगता है, हमको कमज़ोर करने लग जाता है। तो इंसान इससे क्या हो जाता है, दुबला हो जाता है। आज कई सारे लोग आप देख रहे होते होंगे, कई सारे लोग हमारे बीच में होते हैं जो दुबले रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा ताकत नहीं रहता है ना, जिनके पास ज़्यादा ताकत नहीं रहता है, उनके शरीर में खून नहीं रहता है ज़्यादा, वो कितना भी खा ले, कितना भी कुछ कर ले, परंतु उनके शरीर में लगता नहीं है जाके, वो खाने का कोई भी असर या वो खाने का कोई भी प्रोटीन्स या उसके खाने का कोई भी न्यूट्रिएंट्स या उसके खाने का अच्छा जो पदार्थ है, वो कोई भी जाके उसके शरीर में नहीं लगता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्षय रोग, और इंग्लिश में हम उसको अगर कहेंगे तो उसको वेस्टिंग डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है ज्वर। ज्वर मतलब हमको पता है फीवर। सो अभी तक हमको क्या लगता था, फीवर इज़ नॉर्मल, ठीक है। हमको क्या लगता है कि फीवर क्या है, नॉर्मल है। आज वेदर बदलता है, आज जब मौसम बदलता है तो हम तुरंत कह देते हैं, क्या कहते हैं, अरे मौसम बदल रहा है, अभी ना गर्म से अचानक से ठंडा हो गया है, अब देखना पक्का सर्दी खांसी ये वो सबको लग रहा है, हमको अभी तक लगा नहीं है, परंतु हमने बोल दिया कि होने वाला है बोल के। पानी बदल गया, अरे हम किसी के घर में जाके पानी पी लिए, पानी बदल गया, इसीलिए ना देखना अब गड़बड़ होने वाला है कुछ ना कुछ। अब देखना फिर फीवर, हमने अभी तक, हमको बुखार ने पकड़ा नहीं है, परंतु हमने ऑलरेडी इस चीज़ को क्लेम कर दिया है कि क्या मौसम बदल रहा है, क्या कि मैंने कहीं का पानी पी लिया है, क्या कि मैंने कुछ उल्टा सीधा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है तो मेरे को होना है बुखार। हमको बिल्कुल अच्छे से पता है फीवर होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर, फीवर, ठीक है, फीवर इज नॉट नॉर्मल, फीवर नॉर्मल नहीं है, डोंट टेक इट नॉर्मली। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में है, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया है, यदि आप कह रहे हैं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने श्रापों से आज़ादी दिया है, मेरे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो फीवर नहीं हो सकता है, आपको ज्वर नहीं हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट नॉर्मल। आप क्लेम करो, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। मैं आपको अधिकार में इसके बाद लेकर आऊँगी जब हम पूरे श्रापों की लिस्ट हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा श्रापों के बारे में, तो उसको तोड़ने के लिए भी मैं आपको अधिकारों के बारे में बताऊंगी। तो तब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास क्या अधिकार है। मैं प्रभु में आने के बाद, स्पेसिफिकली मैं अगर मेरी बात करूं पर्सनली, प्रभु में आने से पहले 2010 के पहले हर साल बीमार पड़ना रहता था, दैट वाज फॉर श्योर। वो होता ही था कि हर साल मेरे को बुखार चढ़ेगा, मेरे को सर्दी खांसी होना है, मेरे को जाना है डॉक्टर के पास, मेरे को कुछ ना कुछ बुखार या सर्दी खांसी या कोई भी बीमारी लगातार लगी हुई रहती थी। परंतु प्रभु में आने के बाद ये मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था और ना मैंने उस समय पे बाइबल पढ़ी थी, परंतु उस समय मेरे अंदर आ गया था, नहीं प्रभु, मैंने सुनी थी कि प्रभु यीशु मसीह जो है ना, ही कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स टू पॉसिबल, वो हर एक असंभव को संभव कर सकता है। तो मैं ना बिल्कुल इरिटेट हो गई थी कि नहीं, मेरे को हर बार बुखार आता है, लिए दिए क्लाइमेट चेंज होता है, मेरे को बुखार आ जाता है, मेरे को सर्दी हो जाता है, मेरे को खांसी हो जाता है। परंतु उस समय जब प्रभु यीशु मसीह में मैं आई, मेरे को किसी ने नहीं बोला था श्रापों के बारे में, मेरे को किसी ने
ये ना मैंने व्यवस्था विवरण पढ़ी थी, परंतु मेरे अंदर एक आ गया, नहीं, मैं जब प्रभु यीशु मसीह में चल रही हूँ तो मुझे चंगाई मेरे साथ लगातार बने रहेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है तो चंगाई भी मेरे साथ बना हुआ रहेगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को 2011 से लेके 2019 में मुझे एक बार बस बुखार आया, और वो भी सिर्फ 2 दिन रहा। मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रार्थना करी और वो बिल्कुल ठीक हो गया। 2011 से लेके 2019 तक, और 2019 के बाद से अभी तक के बुखार नहीं हुआ। अगर थोड़ा भी ऐसा सर्दी जैसा लगता है मौसम के वजह से या कुछ गड़बड़ी के वजह से, तो तुरंत प्रार्थना करती हूँ और वो ठीक हो जाता है। बिकॉज आई डोंट एक्सेप्ट कि फीवर नॉर्मल है बोल के। फीवर श्राप है एंड आई डोंट वांट इट। फीवर या जो बुखार है वो श्राप है और मुझे वो नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव अ सुपरनैचुरल लाइफ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ओके, हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट है दाह। ठीक है, इसको कहते हैं, अगर हम इसको बोलेंगे तो इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इन्फ्लेमेशन यानी कि दाह मतलब जो है उसका मतलब है सूजन। ठीक है, हमारा शरीर सूज जाता है, कई सारे कारण से सूजता है। ठीक है, अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन होता है जब हमारा अंदर सिस्टम में गड़बड़ होता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हमारा लीवर काम नहीं कर रहा ठीक से, किडनी काम नहीं कर रहा है, हमारा शरीर उस टाइम पे सूज जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे अंदर ही अंदर जलन वगैरह होते रहता है। एंड आज के दिन में ये है, 21वीं सदी में है। ठीक है, ये भी नॉर्मल नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ आशीष नहीं है, परंतु ये श्राप है जिससे हमको छुटकारा पाने की ज़रूरत है। एंड सी, अभी एक्चुअली लिस्ट बहुत लंबा है, मुझे ये सेशन में इसको ख़त्म करना है, तो आई नीड टू गो वेरी फास्ट। मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है तलवार और झुलस से। ठीक है, अगर हम झुलस को देखेंगे तो इंग्लिश में इट इज़ अबाउट हीट एंड ड्राउट। ठीक है, मरी से और स्कॉर्चिंग हीट, यानी कि बिल्कुल एकदम जिसको हम कहते हैं झुलस जाना। गर्म में, गर्म होता है ना, अपन जब काम करते हैं, जब गर्मी का दिन आता है तो अपन जाते हैं गर्म में, तो हमको घमौरिया हो जाता है, हमको वो क्या कहते हैं लू लग जाता है। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है और गेरुई से मारेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? गेरुई से मारेगा, इसको कहते हैं ब्लाइट। ठीक है, इसको कहते हैं माइल्ड्यू ब्लाइट कहते हैं इसको। गेरुई से मारेगा। ठीक है, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। ओके, ये पहले का दिया हुआ श्राप है। तो इसमें से कुछ जो बीमारी का नाम है मैंने आपको बता दी। ब्लाइट मतलब, या ये जो गेरुई इससे मारना, इसका मतलब जो है ये नुकसान है। नुकसान मतलब ये अपने आप में कुछ ऐसे फंगस होते हैं, फफूंद होते हैं जो पेड़ों में पाए जाते हैं। वो ऐसा गेरुई कलर का होता है, गेरुआ कलर का होता है, वो फफूंद होता है। वो ऐसे नीचे पेड़ जो होते हैं उनके से नीचे अगर उसमें फंगस लग गया, ये ब्लाइट लग गया, या ब्लाइट मतलब नुकसान, परंतु उसके बाद अगर हम माइल्ड ड्यू बोलते हैं जिसको हम कहते हैं फफूंद, तो गेरुई से मारेगा। ठीक है, ये हमारे वो पेड़ों के बारे में कहा गया था। इट इज़ काइंड ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे और भी आगे इसी पद में दिया हुआ है, परंतु अब मैं आपको कुछ लिस्ट मैं आपको बताऊंगी जो बाइबल में कहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले नशे के बारे में बाइबल कहता है, अल्कोहलिज्म, नशा करना, दारू पीना, उसके बारे में कहता है। यानी कि दाक मधु के बारे में कह रहे हैं कि दाक रस अलग होता है, दाक मधु अलग होता है। हमको दाक मधु नहीं लेना है, यानी कि हमको अल्कोहल नहीं लेना है। दाक रस इज़ नॉर्मल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये मैं बिल्कुल फास्ट जाऊंगी बिकॉज मेरे को ये जल्दी ख़त्म करना है। फिर उसके बाद और एक बीमारी है जिसको हम इंग्लिश में एट्रोफी कहते हैं। आपको अगर आइडिया होगा, इंग्लिश में उसको एट्रोफी कहते हैं, या हम उसको हिंदी में क्षय बोलेंगे या शोष बोलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, क्या ये जो वेस्टिंग डिजीज़ टाइप है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, क्षय रोग,
इसी को हम इंग्लिश में अगर आएंगे तो वेस्टिंग डिजीज़ बोलेंगे, उसको एट्रोफी बोलेंगे आज के दिन में 21वीं सदी के हिसाब से। और इसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स है, हमारा फ्लैश है, मैंने क्या कहा कि वो क्या कर जाता है, उस हमारे शरीर के अंदर से खून कम हो जाता है और हमारे शरीर में जो ताकत होना चाहिए वो खाने के द्वारा भी हमारे अंदर नहीं आता है। इंसान दुबला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम बाइबल में देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार उसके आप पढ़ लीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में 6 वचन से आगे अगर जब हम पढ़ते तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, अगर आपको पता है, परमेश्वर ने उसके हाथ को चंगाई दिया था, उसका हाथ सूख गया था। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगाई दिया। लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 6वें पद से आगे जब हम पूरा कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगाई दिया है और वो क्या है कि उसका हाथ सूख गया था और उस हाथ को चंगाई दिया। दैट मीन्स या तो वो पैरालिसिस के कंडीशन में रहा होगा या तो उसको एट्रोफी हुआ होगा, ठीक है, उसको, या फिर उस समय पोलियो होता था तो उस समय सम काइंड ऑफ पोलियो वो रहा होगा जो सिर्फ उतने वाले एरिया में असर किया जहाँ पे उसके नस वगैरह काम करना बंद कर चुका था, यानी कि वहाँ से खून नहीं जा रहा था, वहाँ के मसल्स वीक हो गए थे, वहाँ के मसल्स कमज़ोर हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बहुत सारे लोग प्रार्थना हमसे करवाते हैं और ये अगला विषय जो है, बहुत सारे लोग प्रार्थना कराते हैं गंजेपन के लिए। बाइबल में गंजेपन के बारे में कहा गया है, आपको पता है बाइबल में गंजेपन के बारे में कहा गया है एंड वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। हमको उस चीज़ के लिए प्रार्थना कराते हैं हम, एंड इट इज़ वेरी गुड कि अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो गॉड हैज़ गिवन अस, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, ये झड़ नहीं सकते ठीक है। तो हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इवन जो गंजापन है उसके ऊपर भी परमेश्वर का हाथ आएगा एंड परमेश्वर उससे भी आपको आज़ादी देगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना कराते हैं एंड एक्चुअली इट इज़ फ्रॉम बाइबल, ठीक है। सो उसके बाद है ब्लाइंडनेस, या जिसको हम कहेंगे अंधापन। अब अंधेपन में भी कई प्रकार के अंधेपन होते हैं। कई लोग बचपन से अंधे होके बड़े होते हैं, क्यों? कुछ जर्म्स के वजह से। जब वो पेट से बाहर निकलते हैं तो कुछ जर्म्स रहता है लेडीज़ के नीचे वाले सेक्शन में जो कभी कभार बच्चों की आंखों में लग जाती है, इसलिए बच्चे को निकालते साथ पहले आँख साफ करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जो उनके आँख में चिपक जाता है और वो बचपन से उनको अंधापन में उनको कन्वर्ट कर देता है। उनके आँखों में जर्म्स होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उनको अंधा कर देता है। कई कबार वो पेठी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए अंधापन होता है। कई कबार निकलने के बाद कुछ ऑपरेशंस के वजह से, कभी कभार कोई बीमारी के वजह से, जो हेरिडिटी से भी हो सकता है, हमारे पूर्वजों से भी हो सकता है, उसके वजह से शायद से अंधापन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है बॉइल्स। बॉइल मतलब यानी कि फोड़े, फुंसिया, स्किन डिजीज़। हमारे शरीर में कई सारे स्किन डिजीज़, बाइबल में बहुत सारे जगह पे परमेश्वर ने मिस्र को श्राप दिया। फिर ऐसे करके बाइबल में भी कई सारे जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने भी चंगाई दिया था। तो स्किन डिजीज़ जो कहते हैं, जिसको हम स्केबिस कहेंगे, ठीक है। हम पेट के अंदर अगर बोले तो हम अल्सर बोलेंगे, हम फोड़ा बोलेंगे उसको, ठीक है। पर ये भी, इससे भी हमको आज़ादी पाना है। फिर है डेफनेस, हम बहरेपन से, ठीक है। बहरेपन भी कभी कभार बर्ड से होता है, कभी कभार हमको बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कान में पस भर जाता है, पानी भर जाता है, कभी कभार हमको कोई मार देता है तो हमारा एक तरफ का कान हम सुनना ये कर देते हैं, कभी कभार वो कुछ नस दबने के वजह से हम सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है डीमन पोजेशन, यानी कि पुराने समय में, आज के दिन में हम कह रहे हैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित, पुराने समय में इवन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते थे, यानी कि आज के दिन में हम अगर 21वीं सदी में उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलेंगे, हम उनको मेंटल प्रॉब्लम बोलेंगे। और उस समय के हिसाब से भी वो काइंड ऑफ पागलपन जो होता था, मैडनेस होता था, उसको भी डीमन पोजेशन में या दुष्टात्मा के ग्रस्त में रहना। क्योंकि अगर हम नॉर्मल रहेंगे तो हम पागल टाइप हरकत नहीं करते हैं, कुछ गड़बड़ है, हमको लगता है साइंस के हिसाब से कि कुछ इंसैनिटी आ गया है, कुछ मैडनेस आ गया है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। परंतु ये दुष्टात्माओं का अपने आप में पोजीशन है और वो दुष्टात्मा लगातार हमारे ऊपर काम करता है, तो परमेश्वर हमको इससे भी छुटकारा देता है। फिर और एक है पानी भरना,
है ना, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं ड्रॉपसी। पानी भर जाता है हमारे कई शरीर के अंगों में, कभी कभार हमारे हार्ट में, हमारे किडनी में प्रॉब्लम होता है, हमारे लिवर में प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पेट में पानी भर जाता है, हमारे लंग्स में पानी भर जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल, बाइबल में भी इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है बौनापन, ड्वार्फिज्म, वो भी हेरिडिटी होता है, और वो अपने आप में भी बाइबल में भी लिखा गया था कि जिन लोग बौने लोग हैं वो परमेश्वर का, मतलब लेवे व्यवस्था के अनुसार वो परमेश्वर के भवन में सेवा टहल नहीं कर सकते। तो वो भी उस समय के हिसाब से एक श्राप माना जाता था, जिससे परमेश्वर आज भी कई लोगों को परमेश्वर ने एक्चुअली इस बौनेपन से चंगाई दिया है। अगर आपको आइडिया हो, खुदा ने अपने बड़े बड़े प्रभु के दासों को इस्तेमाल किया है और ये बौनेपन से चंगाई दिया। उनके जेनेटिक्स को परमेश्वर, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड, उनके जेनेटिक्स को भी परमेश्वर बिल्कुल ठीक कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है गूंगापन, डमनेस। अब ये गूंगापन हकलाना भी हो सकता है, ठीक है। गूंगापन, बचपन से गूंगा रहते हैं, कई कबार सुन नहीं पाते इसलिए बोल भी नहीं पाते हैं, तो ये गूंगापन एक आता है। कभी कभार हमारे गले में प्रॉब्लम रहता है तो उसकी वजह से। फिर पेट खराब, पेट खराब के बारे में भी कहा गया है बाइबल में, ठीक है। डिसेंट्री कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो अगर आप देखोगे तो बाइबल में कई जगह पे पेट खराब के बारे में बताया गया है, पाइल्स के बारे में बताया गया है, यानी कि बवासीर के बारे में बताया गया है, हेमोरॉइड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। उस समय के लोगों के पास पानी ठीक से होता नहीं था। वो जो मिस्र का एरिया था, इज़राइल का एरिया था, गर्म होने के वजह से जो पानी मिलना चाहिए वो पानी क्लीन नहीं होता था, साफ़ नहीं होता था। तो कई प्रकार के पेट के प्रॉब्लम आ जाते थे, जिसमें वर्म्स भी होता था उस समय के। अगर हम 21वीं सदी के बात करें तो वर्म्स बोलेंगे हम उसको इंग्लिश में, यानी कि पेट में वर्म्स हो जाते हैं ना, जिसको आज हम डीवर्मिंग का दवाई लेते हैं। अब मैं उसको हिंदी में कैसे बताऊं, वर्म्स पेट में कीड़े हो जाते हैं हम कहते हैं ना, तो वो उस समय भी था, एंड इट इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। फिर उसके बाद है हम और भी बहुत सारे लिस्ट है, ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें बताना है आपको। तो इसके बाद है फिर एपिलेप्सी, यानी कि फिट्स आते हैं। हम कई सारे व्यक्ति लोग प्रार्थना कराते हैं कि इसको फिट आ रहा है, हाथ ऐसा मुड़ जाता है, पैर ऐसा मुड़ जाता है, एक समय सांस नहीं लेता है, कोई इंसान ऐसे ही खड़े रह जाता है, कोई गिर जाता है, कोई बहुत अजीब हरकतें करते रहता है, उसको कहते हैं एपिलेप्सी फिट्स। वो भी बाइबल में दिया गया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी फिट्स से एक व्यक्ति को चंगा किया। फिर हैमरेज या अंदर से ब्लीडिंग होना, ये हम अगर देखेंगे तो फिर से प्रभु यीशु मसीह ने जो 12 साल से लहू बहने वाली जो स्त्री थी, अगर हम उसको साइंटिफिकली आज अगर हम देखेंगे 21वीं सदी में, इसका मतलब या तो उसके यूटरस में हैमरेज रहा होगा, या तो कुछ प्रॉब्लम रहा होगा जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ओवरी में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, फाइब्रॉइड या फिर रहा होगा, यूटरस में प्रॉब्लम रहा होगा, या फिर कुछ सिस्ट रहा होगा, या फिर वॉल थिकनिंग, यूटरस का जो वॉल थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, हमारा जो गर्भधानी मोटा हो जाता है, तो कई कबार ब्लीडिंग आज के दिन पे भी होता है, 21वीं सदी में भी होता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उससे वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को क्या किया, चंगाई दी। ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होने वाले सारे प्रॉब्लम से परमेश्वर ने चंगाई दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंडाइजेशन, ठीक है। पौलुस वहाँ पे तीमती को कहता है क्या कि अपने पेट के लिए और अपने पेट के दर्द के लिए क्या कहता है कि थोड़ा सा वाइन ले लिया करे बोल के। क्योंकि हमारे पेट में जो प्रॉब्लम है उसको क्या करके रखने के लिए, एलिमेंट के लिए क्या करके रखने के लिए, उसको ठीक करके रखने के लिए। तो इंडाइजेशन के बारे में भी बाइबल कहता है, यानी कि खाना ठीक से नहीं पचने के बारे में भी बाइबल कहता है। फिर उसके बाद है हैंडीकैप, पैरालाइज होना, यानी कि उसको अगर हम इंग्लिश में अगर कहेंगे तो उसको इन्फर्मिटी कहते हैं। हमारे शरीर के कोई भी जो ऐसे भाग होते हैं जो दुर्बल होता है, पैरालिसिस में दुर्बल हो जाता है ना, पोलियो में दुर्बल हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है, हमारा बॉडी चल नहीं पाता है, ठीक है। 38 साल से वो हम जो पढ़ रहे थे कि 38 साल से एक व्यक्ति था और वो वहाँ पे जहाँ पे स्वर्गदूत आता था और पानी को छू के जाता था, और कोई भी एक व्यक्ति आता था और उस पानी में अपने आप को डुबा लेता था तो क्या हो जाता था, चंगा हो जाता था। तब प्रभु यीशु मसीह आए उस समय, और एक व्यक्ति को जिसका शरीर दुर्बल था, वो अपने आप को खींच नहीं पाता था, कहता है कि वो अपने आप को वहाँ तक नहीं ले जा पाता था, मेरे जाने से पहले ही कोई वो पानी में चले जाता था और उसको चंगाई मिल जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो 38 साल से इन्फर्मिटी, यानी कि वो शरीर की दुर्बलता से मे भी हैंडीकैप रहा होगा, इसलिए नहीं चल पा रहा होगा,
या पैरालाइज या पोलियो रहा होगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने, यानी कि पहले सदी में भी ये वाली बीमारी थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया। ठीक है, आज के दिन में हम ये सारी चीज़ों को बिल्कुल कॉमनली लेते हैं, परंतु ये नेचुरल नहीं है, हमको इस सब चीज़ों से आज़ादी पाना है। ठीक है, फिर है अगर हम पढ़ेंगे तो 28 के यही व्यवस्था विवरण 28 के 28वें ही पद में यहाँ पे लिखता है, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखे, पागल यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया इंसैनिटी, अंधा कर देगा। ठीक है, और क्या कर देगा, घबरा देगा, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, हमारे मन को क्या कर देता है, घबरा देता है। कभी कभार हमारे साथ होता है ना, दैट इज कॉल्ड कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। ये भी नॉर्मल नहीं है, हम कई सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम कोई भी सिचुएशन में देख के या लोगों को देख के हम घबरा जाते हैं। इट इज़ नॉट नॉर्मल, हमको इस सब चीज़ों से भी निकलना है। गॉड इज़ अ गॉड ऑफ कॉन्फिडेंस। यू नो, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, वो हमको पागल नहीं होने देता है। वो हमको ऑफ कोर्स ये अंधे के बारे में कहा है, पागल के बारे में कहा है, परंतु यहाँ पे मेन है घबराना, घबरा देगा, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। उसको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो बाइबल में इंग्लिश में कहा है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड। ठीक है, तो परमेश्वर उससे भी हमको ये करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम वापस आ जाएंगे कहाँ 27वें पद में ये कहता है, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसे पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, ईच, फोड़े है ना, फोड़े से खुजाता है, हमको दाद हो जाता है। कई कबार हमारे पास लोग प्रार्थना कराते हैं, दाद एक बार चालू हो गया तो वो दाद फैलते रहता है। इट इज़ वेरी पेनफुल है, वो दर्द के साथ रहता है और वो खुजाता है, वो ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे बन जाते हैं, वो पूरे शरीर में फैलता है, वो एक जगह पे नहीं रहता, वो पूरे शरीर में फैलता है। स्किन डिजीज़, फोड़ों के बारे में कहा है, स्केबिज के बारे में कहा है, हर प्रकार का स्किन डिजीज़। आज हमारे शरीर में पैचेस भी हो जाता है, कई लोग प्रार्थना कराने आते हैं, पैचेस हो जाता है, मतलब यहाँ पे धब्बे पड़ जाते हैं अलग अलग कलर के, हमारे शरीर का अलग अलग कलर का ये दिखता है। स्किन डिजीज़ बहुत भयानक हो जाता है। तो ये उस समय के दिए हुए श्राप है जिससे परमेश्वर आज भी हमको क्या कर सकता है, हमको छुटकारा दे सकता है। जुए हो जाना बालों में, वो भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद है लेप्रेसी, कोढ़। वो आपको पता है, कोढ़ भी बाइबल में दिया गया है, कोढ़ी के बारे में दिया है परमेश्वर ने, उससे भी चंगाई दिया है। फिर उसके बाद मोटापे के बारे में भी कहा है, तो ओबेसिटी के बारे में भी कहा है। ठीक है, जो ज़्यादा खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उसके बारे में बाइबल भी कहता है कि जो बहुत ज़्यादा खाते हैं वो क्या है, वो श्रापित है। कहता है कि तुमको जितना ज़रूरत है पेट में, नीति वचन में है, तुमको जितना ज़रूरत है उतना खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। परंतु आज के दिन में कई सारे लोग जब टेंशन में आ जाते हैं, इट इज़ वो साइकोलॉजिकल कुछ होता है, पता है, जब टेंशन में आ जाता है या निराशा में आ जाते हैं तो कई लोगों को आप देखना, वो खाने के लिए होते हैं, ये खाने से अच्छा लगेगा, डिप्रेशन चला जाएगा, निराशा चला जाएगा। परंतु ये होल्ड है अपने आप में। कई सारे लोग ज़बरदस्ती, हर 10 मिनट के अंदर भूख लगता है। एक सिस्टर ने कॉल करी थी, वो सिस्टर बोले सिस्टर जी, मैंने जब बच्चे को डिलीवर करी, वो प्रार्थना कराने मेरे को, उस दिन मेरे को समझ में आया कि नहीं, हाउ मच, कितना ज़्यादा ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। एक सिस्टर का उदाहरण के रूप से मैं आपको बता रही हूँ। एक सिस्टर का प्रार्थना लाइन में कॉल आया और वो सिस्टर कह रही थी कि जब मैंने डिलीवर करी, मैंने बच्चा मेरे अंदर से जब निकला, तो उस समय मेरे को मेरा दूध नहीं बन रहा था और मेरे को दूध नहीं आ रहा था बोल के इतना टेंशन में आ गई कि उसने खाना बंद कर दी, दूध नहीं आ रहा बोल के, जबकि उसको खाना चाहिए, खाने से अच्छा दूध आएगा, बच्चे को भी दूध मिलेगा। परंतु वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसने खाना बंद कर दी उसने, और उससे क्या हो गई, धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। परंतु जब वो बिल्कुल मरने के, वो बोली सिस्टर मैं मरने के कगार पे आ गई थी, नहीं खा के डिप्रेशन में आके वो बिल्कुल मरने के कगार पे आ गई थी। तब किसी ने प्रार्थना किया तो वो धीरे धीरे करके खाने लगी। परंतु अब वो कॉल इसलिए करी थी कि सिस्टर आप प्रार्थना करिए, मेरे को हर 5-10 मिनट में भूख लगता है।
अब बोले हर 5-10 मिनट में भूख लगता है, मैं घर के अंदर हर 5-10 मिनट में मुझे खाना चाहिए रहता है, ऐसा छोटा छोटा कुछ नहीं, खाना, प्रॉपर खाना, दाल चावल ही, परंतु हर 5-10 मिनट में रोटी खाऊंगी, हर 5-10 मिनट में। बोले ये ऐसे कैसे मेरे साथ हो रहा है? वो खुद शॉक्ड थी ये सब चीज़ों को लेकर। अब वो मोटी हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने लगी, एंड 6 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ। बाप रे! तो तब मुझे समझ में आया कि अपने आप में दुष्ट आत्माएं हैं जो शरीर को हानि पहुंचाने के लिए ऐसे हमको दिमागी रूप से ऐसे बना देता है कि नहीं मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, निराशा में मेरे को खाना है तो अच्छा लगेगा, नहीं वो कुछ ऐसा हो गया तो खाना है तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बिल्कुल जल्दी जल्दी जाएंगे। फिर उसके बाद है महामारी हर हमारे खेतों में भी आ सकता है। ठीक है, महामारी अब कहीं पर भी हो सकता है। महामारी के कई सारे प्रकार है, जो आज चल रहा है वो भी महामारी है, कोरोना महामारी है, प्लेग है। ठीक है, हर प्रकार एपिडेमिक है। तो ऐसे करके पहले समय में भी महामारी के बारे में कहा गया था, वो महामारी आज भी चल रहा है। परमेश्वर उससे भी हमको सुरक्षित रखता है, उससे भी हमको बचाता है। ठीक है, वो भी उस श्राप से परमेश्वर हमें बचाए रखता है यदि हम ठीक तरीके से चलेंगे तो। फिर है स्टारवेशन, यानी कि अपने आप को भूखा रखना। अब उल्टा होता है, कई बार बहुत सारे लोग खाते हैं और कई बार लोगों को ऐसा लगता है, उनके दिमाग में ऐसा बन गया है कि एक व्यक्ति ने प्रार्थना के लिए हमको रिक्वेस्ट दिया था। बोले मेरे को खाना देखते साथ ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा कैलोरी इनटेक कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि वो उसने बताया कि मैं 1 रोटी और थोड़ा सब्जी और थोड़ा सा चावल लेता हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि मैं कैलोरी ज़्यादा इनटेक करता हूँ, यानी कि मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ। उसको ऐसा लगता है मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ, तो ज़्यादा खाना खाता हूँ बोल के वो दिन में 1 ही बार खाता है। और फिर धीरे धीरे करके उसने बोला मैंने खाना ही छोड़ दिया। तो जो अच्छा हेल्थ में था, यानी कि मोटापा नहीं था, अच्छा हेल्थ में था, वो धीरे धीरे करके सुकड़ के वो एक बीमारी होता है जिसमें इंसान पूरी तरीके से ऐसा हड्डी का ढांचा बन जाता है, बिल्कुल दुबला हो जाता है। उसको वो वाली बीमारी हो गई थी और फिर हमने प्रार्थना करे, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां हैं। लगभग मैंने आपको 35 बीमारियां, 30 से 35 बीमारियां मैंने आपको बताई जो बाइबल में दिया गया है, जो आज की 21वीं सदी में भी चल रहा है और वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आज के दिन में वो ऐसा लगता है कि मम्मी पापा को हुआ है तो बच्चों को थायराइड, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ें साथ में होना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जेनेटिक है, कैंसर है, कैंसर आपके परिवार में किसी को हुआ था क्या पूछते, अगर हुआ था तो मतलब तुम्हारे ऊपर भी होने का चांसेस है। सो वी नीड टू कैंसिल ऑल दिस थिंग्स। हमको इन सब चीज़ों को भी कैंसिल करना है। बाइबल में दिए गए व्यवस्था को या दिए गए आज्ञा का पालन हमको करना ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर की इस सुरक्षा में बने रहे, हम प्रभु यीशु मसीह के सुरक्षा में बने रहे। हमको प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे चीज़ों से चंगाई दिया है, इन सारे चीज़ों से आज़ादी दी है। हम कितने अच्छे से कहते हैं यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गया है, परंतु हम कई सारी चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मली ले लेते हैं। हम डिप्रेशन को नॉर्मली ले लेते हैं, हम हर एक जो अंदर से बने हुए तनाव को, हम मेंटल प्रॉब्लम को नॉर्मल ले लेते हैं, हम बुखार को नॉर्मल ले लेते हैं, परंतु ये सारी चीज़ें अपने आप में श्राप है जिससे हमको आज़ादी पाने की ज़रूरत है। आपको समझ में आ रहा है? प्रभु का धन्यवाद हो यदि आपको समझ में आ रहा है। आज मैंने आपको कुछ लिस्ट बताया जो ज़रूरी था आपको सुनना, और आपको ज़रूरी है कि अब आने वाले दिनों में हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और इन सब को तोड़ेंगे। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। अब हम अगले सेशन में जाएंगे और अगले सेशन में मैं आपको और भी कुछ गहरी बातें बताऊंगी। किस विषय में? कुछ दुष्ट आत्मा किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है, कैसे काम करता है, कुछ रास्ते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आपने पिता हमें पिता परमेश्वर आज आपने कई सारे सत्य को पिता आपने बताया है। तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा पिता, आपका ये वचन है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु, आपका सत्य जाके यीशु के नाम से एक को आज़ादी देने पाए पिता। इसी समय दुष्ट आत्मा के सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी अभी से जो भी बंधन है, जो भी सारे गड़े हैं, वो एक करके छाट के पिता आप
आप उन्हें तोड़ने लगी, उन्हें काटने लगी खुदा परमेश्वर। आपके बच्चों के जीवन से ये हर एक बीमारी जो पिता आज हमने बोला है, हम आने वाले दिनों में इसको तोड़ेंगे ज़रूर, परंतु आज ही से पिता परमेश्वर ये सारे बीमारियों के ऊपर आपका हाथ आ जाए और पवित्र आत्मा इसी समय से इनको चंगाई मिलने लग जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हम सब कहेंगे आमीन।